Hello, friends. How are you? I'm back. My spring break is over and I'm getting ready for school now. The vacation went very nice and I really enjoyed every day and took rest. And it was so nice. Sometimes बॉडी को कभी कभी रेस्ट चाहिए होता है और हम इतने बिजी होते हैं भाग दौड़ में कि हम बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि उसे भी रेस्ट चाहिए। और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बहुत काम करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, बट अचानक फिर बॉडी फेल हो जाती है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए बॉडी का भी ख्याल करना है और उसको रिलैक्स करना है। ऐसे ही माइंड को रिलैक्स करना है। कभी कभी बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग भागते रहते हैं इधर उधर, बहुत सारे ओकेजन में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना। कभी कभी मुझे तो लगता है कि मेरे को थम जाना चाहिए और अपनी एनर्जी को वापस सिक्योर करना चाहिए। और मुझे मेरी बॉडी खुद ही बता देती है कि अब मेरे को शांत होके बैठ जाना है, थोड़ी देर शांति में बैठना है और अपनी एनर्जी सिक्योर करना है। अगर मैं नहीं करूँ तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तो इसलिए मुझे तो मालूम चलता है और ये सब कुछ हेल्प करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से रियली हम अंदर का अपना सब कुछ जान पाते हैं और कुछ भी डिसीज़न लेना होता है तो तुरंत हमको अंदर से ही जवाब मिल जाता है कि कौन सा डिसीज़न लेना है। और बॉडी हमेशा अलर्ट करती रहती है। एक्चुअली बॉडी हमेशा अलर्ट करती रहती है। हम मेडिटेशन करें चाहे ना करें तो भी हमें अंदर से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा हमें अलर्ट करता रहता है, बताता रहता है कि या नाउ यू आर हंग्री, नाउ यू आर नीड टेक रेस्ट, और तुम्हें आराम करना चाहिए या शांत होके बैठ जाना चाहिए, बहुत दिमाग में उथल पुथल चल रही है। लेकिन हम तब ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा वो आवाज़ और तेज़ हो जाती है और हम उसको सुन पाते हैं, बहुत ध्यान से सुन पाते हैं, इतने प्रेम से सुन पाते हैं कि मैं तो बता नहीं सकती कि हर वक्त मेरा हार्ट ही मुझे गाइड करता है। इनफैक्ट कोई कुछ इच्छा होती है कुछ चीज़ लेने की कि अरे ऐसा ऐसा मुझे ड्रेस लेना है या ऐसा, बस मैं थॉट डाल के छोड़ देती हूँ और देखती हूँ कि शॉप में वही ड्रेस वही कलर की मिल रही है। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। तो मेडिटेशन इज़ रियली हेल्पफुल इन एवरी फील्ड। और अभी तो समर आ रहा है, दिन और बड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर को वक्त निकालना, योगा मेडिटेशन। योगा तो हमारी बॉडी के लिए है, आउटर बॉडी के लिए है, लेकिन मेडिटेशन हमारा इंटरनल बॉडी के लिए है। जैसे कि 3 बॉडी है हमारी, और अंदर वाली जो बॉडी होती है, एक तो आत्मा होती है जहाँ पे आत्मा रहती है, हमारी सोल रहती है, वो बहुत प्योरेस्ट सटल बॉडी होती है, इनसाइड सबसे अंदर कोर में होती है। दूसरी होती है जिसमें अहंकार, लोभ, मद, जेलसी एंड ऑल दैट रहता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, उसी पे हम वर्क कर सकते हैं। फिज़िकल बॉडी में हम वर्क कर सकते हैं योगा के द्वारा। हम फिज़िकल को फिट कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खान-पान कर सकते हैं, वो फिज़िकल बॉडी हो गई। लेकिन जो बीच की बॉडी है, उसको हम मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर डिसिप्लिन करने के द्वारा ही हम ठीक कर पाते हैं कि ताकि हमारे अंदर से जेलसी, क्रोध, और क्रोध को पूरी तरह से तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन हाँ, थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट हो जाता है वो। और सारे जो भी हम अहंकार है, ये सब चीज़ें हम डाइवर्ट कर सकते हैं और ख़त्म हो जाता है। कभी-कभी तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, हम निमित्त मात्र हो जाते हैं। हमें समझ में आता है कि करने वाला वो ऊपर वाला है, वो भगवान है, वही सब कुछ कर रहा है, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, हम चलते जा रहे हैं उसकी आज्ञा के अनुसार, और वो हर वक्त हमारे साथ है। कहीं पे भी जाओ, ब्यूटीफुल उसका नेचर, उसका ब्यूटीफुल क्रिएशन देखने को मिलता है। अभी यहाँ चेरी ब्लॉसम हो रहा है, इतना सुंदर लगता है, सारे पेड़ फूलों से लदे हुए हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। तो उसने प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है और उससे जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हम पेड़ पौधों से भी कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब शांति में हम बैठते हैं, बगीचे में हम बैठते हैं
और अपने से स्वयं से, क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। हम भागते रहते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए भागते रहते हैं, लेकिन अपने लिए हमारे लिए वक़्त नहीं होता। अरे! हमें वक़्त ही नहीं है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उससे मिलना है, इससे मिलना, ये करना, वो करना। लेकिन अपनी बॉडी, अपनी आत्मा, अपने साथ कब हम बैठते हैं? नहीं बैठते हम। हम कब हम अपने से बात करते हैं। और जब हम अपने से बात करते हैं, अपने से कनेक्ट होते हैं, तो हम हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्टेड है। तो हम फिर परमात्मा भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। उसी को कहते हैं मेडिटेशन में। इसीलिए हम 45 मिनट्स या 20 मिनट्स या 5 मिनट, जितना आपका कैपेसिटी है, आप बैठते हैं 5 मिनट, आपका माइंड इतना शांत हो जाता है और आप सब कुछ अ, उसको महसूस कर पाते हैं, फ़ील कर पाते हैं, गॉड को फ़ील कर पाते हैं। गॉड की फ़ीलिंग, गॉड की शक्ति भगवान की हर जगह है और उसको हम फ़ील कर पाते हैं। जब हम शांत होंगे, जब हम अंदर से शांत होंगे, तभी हम कर पाएँगे। अगर हम अंदर से शांत नहीं होंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और धीरे-धीरे आत्मा पीसफुल हो जाती है। बहुत प्यारी जर्नी है, इतनी खूबसूरत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हार्टफुलनेस वे का मेडिटेशन ट्राई करके देखिए। 6 मंथ करना है, अगर कर सकते हैं 3 मंथ्स करके रेगुलरली करके देखिए। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल और कुछ फ़ीस नहीं है, फ्री है। ट्राई करें। मेरी लाइफ़ तो रियली बहुत ही खूबसूरत हो गई है, जब से मैं कर रही हूँ। आई एम रियली चेंज्ड एंड मेरा आस-पास मेरे फ्रेंड सर्कल भी चेंज हो जाते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि दीप्ति, you are different. So this is all grace of masters and all God and all divinity. So हमको टाइम निकालना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम निकालना। नहीं तो लाइफ चलती जाएगी और हम मर जाएंगे। और दोपहर जब ओल्ड होंगे, तब हमारे पास बॉडी, हम बैठ नहीं सकेंगे, हमारी बॉडी एक होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी राइट टाइम है, जब अपने लिए समय निकालें और अपने से बात करें, अपने से, अपने किए हुए सब कामों को गौर करें, रात को प्रेयर करके सोएं और माफ़ी मांगें अगर कुछ गलत कर दिया है तो। और सुबह फिर वो पूरा कनेक्ट होता है और हम फिर से उस भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं और अपने से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आई विल रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू टेक आउट योर टाइम फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीबॉडी, बिकॉज़ पूरा दिन तो हम सबके लिए निकालते ही हैं। ओके, आई स्पीक अ लॉट, इट्स टू मच टाइम। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे, ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड and love you all. Thank you. Bye. Dipti here. Dipti Chauhan here. Bye.